हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। और ये जो व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये है इवनिंग टाइम। इवनिंग का टाइम हो गया था और दिन है मंडे का। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ थोड़ा अपना किचन का काम निपटाने के लिए। इवनिंग का जो टाइम होता है ना वो मेरा बहुत ही फेवरेट टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम पर ना मैं अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील करती हूँ, क्योंकि मेरे जो काम है घर के वो ऑलमोस्ट इस समय पर ना कंप्लीट हो चुके होते हैं। और मेरे पास जो ज़्यादातर जो काम रहता है वो बस खाना बनाने का रहता है और किचन को समेटने का ही रहता है। और मेरी जो बेटी है जशन, और वो अपना जो काम स्कूल का है वो अपना धीरे धीरे करती रहती है। और अगर उसको ज़रूरत होती है तो वो फिर मेरी हेल्प ले लेती है, तो मैं उस कंसेप्ट को उसको समझा देती हूँ। यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ, अब मैं दाल बनाने लगी हूँ। आज मैंने भिगोई थी फूल मूंग की दाल, ग्रीन दाल, और उसमें मैंने चने की दाल थोड़ी सी मिलाई थी। वो मैंने भिगाकर 2-3 घंटे पहले की रखी हुई थी, क्योंकि यह दाल मेरी फेवरेट है और मेरे घर में सभी को अच्छी लगती है, तो मैं आज इसी दाल को बनाऊंगी। और जब मैं किचन में आती हूँ तो मैं यह ज़रूर करती हूँ कि जो मेरे किचन में थोड़े बहुत काम रखे रहते हैं उनको मैं साथ साथ करती रहती हूँ। इससे मेरे जो कामों का बोझ है ना वो हल्का ही रहता है। और मैंने ना मेरी बेटी का जो टिफ़िन वॉश किया था उसको मैंने एक माइक्रोफाइबर कपड़े के ऊपर रख दिया है सूखने के लिए, ताकि अगले दिन मुझे ना आसानी से मिल जाए और मुझे इधर-उधर ढूँढने में किसी तरह की परेशानी ना आए, और अच्छे से ये सूख जाएगा और मुझे सामने दिख जाए। क्योंकि होता ऐसे ही है कि जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना उस टाइम पर मेरे पास वक़्त बहुत कम रहता है और टाइम इतनी जल्दी-जल्दी भागता है और इतने ज़्यादा काम होते हैं मॉर्निंग के कि एक के बाद एक बैक टू बैक काम आते ही चले जाते हैं और पता ही नहीं चलता कब 10, 11, 12 बज जाते हैं। तो सुबह तो मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती हूँ, मैं बस सारा जो काम होता है घर का उसको बैक टू बैक मैं करती ही रहती हूँ कि जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाते तब तक मैं बैठूँगी नहीं। इस तरह से फिर मेरा जो काम है वो मैनेज हो जाता है और इवनिंग का जो 1-2 घंटे का टाइम है ना मैं अपने लिए फ्री रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल में नमक, मिर्च और थोड़ा बहुत जो हल्दी का पाउडर था मैंने ऐड कर दिया है और इसको अब मैं चढ़ा दूँगी गैस के ऊपर। यह अपना पकती रहेगी और दूसरी तरफ मैं चाय बनाऊँगी, क्योंकि आपको तो पता ही है कि इवनिंग की तो शुरुआत होती ही चाय के साथ है। तो अच्छा ही नहीं लगता कि जब तक चाय ना पिएँ तो ऐसा लगता ही नहीं है कि इवनिंग हो गई है। और दोस्तों मुझे अब यह बताना कि आपने मेरा जो लास्ट व्लॉग आया था जो कि तीज फेस्टिवल से रिलेटेड था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। आप बताना कि आपने वो व्लॉग देखा है कि नहीं देखा? अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके वो व्लॉग भी चेकआउट कीजिएगा, आपको देखने में अच्छा लगेगा। और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे यहाँ पर और वो कहने लगे कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और तुम चाय अंदर ही लेकर आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चाय अंदर लेकर आ जाऊँगी। होता ही है ना कि जब हस्बैंड काम से घर पर आते हैं तो थकावट भी हो चुकी काफ़ी हो गई होती है उस टाइम पर, और चाय पीने का मन तो करता ही है। मेरी बेटी को मैंने ना दूध का गिलास दे दिया था, ऑलरेडी वह पी चुकी थी, लेकिन जो यह बिस्किट मैं उसके लिए लेकर जा रही हूँ उसको चाय में डिप करके खाने ही होते हैं, तो वह मेरी चाय में ही डिप करके खा लेगी। अच्छा लगता है मुझे भी, क्योंकि फिर चाय वगैरह वो ज़्यादा नहीं पीती है। वो उसको मैंने इवनिंग टाइम जब मैं स्टडी करने बैठी थी उसी टाइम मैंने उसको दूध दे दिया था। और अब मैं जा रही हूँ रूम के अंदर सभी को चाय देने के लिए। अब ये चल रहा है इसका स्टडी टाइम, और इस टाइम पर जो भी इसकी प्रॉब्लम्स होती है स्टडी से लेकर वो मैं इसके साथ बैठकर आराम से डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं और जिनको समझना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई बार। तो पहले तो मैं इसको अच्छी तरह से पढ़ूँगी, देखूँगी कि क्या है इसमें। उसको पहले मैं अपना अच्छे से रिसर्च करूँगी, फिर इसको समझाऊँगी। अब ये अपने बिस्किट वगैरह खा रही है। और चाय-वाय पीने के बाद जब मैं फ्री हो गई थी तो मैं थोड़ा-सा आज ना मक्खन निकालने का काम मेरा रहता था, तो मैंने मक्खन निकाल लिया था यहाँ पर। और इसका घी मैं नेक्स्ट डे बनाऊँगी, क्योंकि अभी इसको ना मैं ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि फिर मेरे लिए यह काम आसान हो जाएगा ना कि अब मैंने मक्खन निकाल लिया है और घी का काम तो आसानी से हो ही जाएगा। अब इस काम को निपटाने के बाद मैं सीधा आ जाऊँगी अपने पूजा घर में, और पूजा रूम में आके मैं यहाँ पर शाम की दिया बाती करूँगी।
इस टाइम जो दिया बाती का टाइम होता है वो मेरे लिए सबसे ही ज़्यादा सुकून का टाइम होता है, क्योंकि मेरे मन में जो शांति होती है, जो मन में एक सुकून बना रहता है, वो इसी वजह से बना रहता है कि मैं अपने पाठ पूजा से अच्छी तरह से जुड़ी रहूं। और मेरा ये टाइम फिक्स ही रहता है ऑलमोस्ट, कभी इधर-उधर नहीं होता है। अगर मैं घर के बाहर हूँ तो थोड़ा बहुत इधर-उधर हो भी जाता है, लेकिन मेरी कोशिश यही बनी रहती है कि मैं अपने जो भगवान को अपना जो टाइम है वो अच्छे से दूँ, और क्योंकि इससे फिर मेरे मन को जो सुकून है मिल जाता है। और अगर हमारे मन में सुकून ही नहीं है तो फिर हमारा जीने का भी क्या फ़ायदा। इसीलिए अपने भगवान को, अपने इष्ट देव को अपना टाइम ज़रूर दें और अपने आप को खुश रखें और अपने आप को एनर्जेटिक रखें। और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। दाल में मेरी ऑलरेडी बन चुकी थी, थोड़ा सा बस इसमें तड़का वगैरह लगाना मेरा बाकी था, और तड़का मैं लगा दूंगी जल्दी जल्दी से। सिंपल सा तड़का ही लगाऊंगी मैं। प्याज, अदरक, लहसुन और ज़ीरा डाला है, हींग डाला है, और तड़का लगाकर मैंने तड़का डाल दिया है सीधा कुकर के अंदर। और इस तरह से दाल मेरी बन गई थी। यहाँ पर मैंने सोचा तो यही था कि मैं रोटियां ही बनाऊंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड आ गए थे और उन्होंने कहा कि, लेकिन हस्बैंड तो मेरे पहले ही आ गए थे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मुझे चावल खाने हैं। तो मेरी बेटी ने भी चावल खाने की फरमाइश कर दी, तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, चावल बना देती हूँ। होता यही है ना कि जब अपने जो फैमिली है उसकी खुशी को भी देखना ही पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं चावल बना दूंगी। और दाल चावल खाने का तो एक अपना ही अलग सा ही मज़ा है, और अगर साथ में थोड़ा सा आम का अचार हो तो फिर कहने ही क्या। तो फिर चलो मैंने सोचा चलो जल्दी से मैं चावल को भी तड़का लगा दूँ जल्दी जल्दी से, फिर मेरे ये काम भी निपट जाएंगे। लेकिन ना थोड़ा सा आटा मेरा फ्रिज में दोपहर का रख रखा था, 2-3 रोटियों का। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं इनकी 2-3 रोटियां भी बना लेती हूँ, फिर जो है आटा बासी हो जाएगा, फिर मॉर्निंग को मैं नया ही आटा गूंथती हूँ। क्योंकि अभी ना इस टाइम पर इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी ना, मैंने तो जो किचन की विंडो थी उसको मैंने ओपन कर लिया था, और काफ़ी रात हो गई है, दिख ही रहा है। और इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि आज किचन में भी मेरा मन लग रहा था। नहीं तो इस टाइम पर तो किचन में खड़े होना बहुत ही मुश्किल हो रहा है आजकल, लेकिन इतनी ठंडी हवा में ना मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था आज। तो अब मैं चावल वगैरह बना लूँगी और 1-2 रोटियाँ भी बना लूँगी, ताकि मेरा जो काम है जल्दी-जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो क्योंकि मुझे रात के फिर बर्तनों की भी क्लीनिंग का काम करके ही सोना होता है, नहीं तो फिर मेरे साथ ऐसा होता है कि मॉर्निंग फिर मेरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लग जाती है। मैं रात को बर्तन छोड़ के कभी भी सो नहीं पाती हूँ। तो मेरी यह हैबिट बन ही चुकी है ऑलमोस्ट। अगर 1-2 बर्तन छूट जाएँ तो छूट जाएँ, लेकिन मेरे जो सारे डिनर वाले बर्तन होते हैं उनको तो मैं धोने के बाद ही सो पाती हूँ, नहीं तो फिर मुझसे सोया भी नहीं जाता, इस टेंशन में कि मॉर्निंग मेरी क्या हालत होने वाली है। अगर किचन के काम ना साथ के साथ ही निपटते जाएँ तो फिर बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं रहता है। ऐसा होता है ना कि जब किचन का काम ही पेंडिंग रख रखा है तो बाकी घर का काम फिर कैसे होगा। इस वजह से जो मॉर्निंग में घर की जो साफ़ सफाई का, क्लीनिंग का, डस्टिंग का, लॉन्ड्री का काम है वो आसानी से फिर मेरा हो जाता है। अगर सुबह उठते ही मेरे सामने बर्तनों का ढेर होगा तो फिर उन सब कामों को तो मैनेज करना अपने आप ही मुश्किल होता ही चला जाएगा। फिर एक के बाद एक जो सारे काम हैं वो हमारे लेट ही होते चले जाते हैं। फिर मेरी जो रूटीन होती है लॉन्ड्री की वो 1 दिन बाद की होती है। इस वजह से फिर जो 1 दिन का जो मेरा डस्टिंग का काम होता है उसको मैं अच्छी तरह से कर लेती हूँ, और दूसरे दिन फिर मेरा जो लॉन्ड्री का काम है वो फिर मेरा चलता रहता है। इस तरह से अपने कामों को मैं मैनेज करती हूँ। और अगर आप अपने कामों को अच्छे से मैनेज नहीं भी कर पा रही हैं, तो आप अपने कामों की एक लिस्ट बनाइए कि आपके लिए इस कौन से समय पर कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है, तो उन कामों को आप कितना टाइम देने वाली हैं। इस तरह से आप अपनी एक लिस्ट रेडी कर सकते हैं और उन कामों को कर सकते हैं। आ गई हूँ वीडियो के एंड में, अच्छी लगे तो लाइक करना। मिलूंगी एक नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना, बाय बाय।